पुराने जमाने की अंगीठी थी। देख सकते हैं यहाँ पे ऐसे चूल्हा जलाया जाता था, यहाँ पे लकड़ियां लगाई जाती थी, यहाँ पे लकड़ी लगाई जाती थी, यहाँ पे बर्तन रख दिया जाता था, तो यहाँ पे चूल्हा लगाया जाता था। ये पुराने जमानों का चूल्हा है। वो भी कौन से जमानों का है पता नहीं, मैं तो एक अंदाजा बता रही हूँ कि 50 साल पुराने मैंने ऐसे ये निकाले हैं, इस तरह के स्टैंड निकाले हैं जो आज मेरे गार्डन में चार चांद बिल्कुल हीरा मोती की तरह स्टैंड बन गए हैं। ऐसे स्टैंड बन गए हैं जो आप ऑनलाइन कभी नहीं मंगवा सकते, आप किसी मॉल में नहीं खरीद सकते इस तरह के स्टैंड। और इतना लोहा लाड है कि मेरे ख्याल से मुझे नहीं अंदाजा है कि कितने साल तक हम रहेंगे तब तक। ये देखिए आज मेरे गार्डन में बहुत खूबसूरत से स्टैंड आ गए हैं भाई। आपको पता है ये स्टैंड मैंने ना ही ऑनलाइन मंगवाए हैं, ना ही मैं किसी मॉल में गई, ना ही किसी मार्केट में गई। मैंने ये ऐसे स्टैंड बनाए हैं 50 साल पुराने। सोच सकते हैं आप, ये 50 साल पुराने स्टैंड हैं जो आपने कभी किसी मार्केट में नहीं देखे होंगे, ना ही किसी मॉल में देखे होंगे, लेकिन फिर भी उसके बाद भी मेरे गार्डन में सबसे यूनिक और बिल्कुल स्पेशल प्लांटर हैं ये। मतलब मैंने ऐसे ये स्टैंड बनाए हैं जो आदमी सपने में कल्पना नहीं कर सकते। आपने दुनिया में गार्डन घूमे होंगे, हजारों गार्डन देखे होंगे, बिल्कुल पूरी दुनिया के कोने कोने के गार्डन देखे होंगे। सबके गार्डन में सब लोग ऑनलाइन मंगवाते हैं, इतने सुंदर सुंदर स्टैंड मंगवाते हैं। मेरा भी मन बहुत मन करता है कि मैं भी खूबसूरत से अपने गार्डन में अपने स्टैंड रखूं अपने प्लांटों के लिए। लेकिन आपको पता है मेरे अंदर एक यही आदत है कि मैं बाजार का कभी भी कोई सामान खरीदने का, स्टैंड लगाने का बहुत मन करता है कि बिल्कुल जैसे लोगों के गार्डन में इतने सुंदर सुंदर स्टैंड है, मैं भी अपने घर में स्टैंड रखूं। लेकिन गार्डन को सुंदर बनाना चाहती हूँ सिर्फ अपनी घरेलू चीजों से। और ये घरेलू चीजें ऐसी घरेलू चीजें हैं जो आप लोग ने कभी कल्पना नहीं करी होगी, क्योंकि आपको ये कल्पना सिर्फ मेरे गार्डन में ही मिलेगी, क्योंकि ये गार्डन में आपको शायद ही कहीं दुनिया में किसी कोने में मिलेगी। क्योंकि 50 साल से भी समझ लीजिए पुराने जमानों के ये सामान रखे हैं जिनको मैंने प्लांटर स्टैंड बना दिया है। ऐसे स्टैंड बनाए हैं जो आप सोचोगे, जब मैं आपको बताऊंगी तभी आपको समझ में आएगा कि ये क्या क्या चीज सामने रखी है। तो भाई ये देख लीजिए, आ जाइए मेरे चैनल में और देख लीजिए, ये है अंगीठी, ये स्टैंड रहेंगे क्योंकि ये इतने लोहा लाड है, इतने लोहा लाड है, पुराने जमानों की चीजें हैं जो कभी भी नहीं टूटती हैं। तो भाई घर में सामान में पुताई उताई हुई, हमने अपने गार्डन के लिए सामान निकाल लिया। तो ये चूल्हा है, ऐसा चूल्हा है जो आज मेरे गार्डन का प्लांटर स्टैंड बन गया है। कैसे बन गया है वो मैं आपको दिखाऊंगी, तभी आपको समझ में आएगा कि कैसे ये प्लांटर स्टैंड बन गया है। अब ये देख लीजिए, ये तो समझ में आ ही गया होगा, इसका मुंह बना हुआ है, मतलब ये जमाने की अंगीठी है, पुराने जमाने की अंगीठी है। पता नहीं कौन से जमाने की अंगीठी रखी हुई थी। बहुत सामान निकाला है अपने गार्डन के लिए, जिसको ऐसे खूबसूरती में चार चांद लगा दिए हैं जो आप लोग सोच समझ नहीं सकते हो। क्योंकि ऐसे ये मैंने पेंट बस कर दिया है, क्योंकि बहुत जंग खाए हुए थे। अंदर देख सकते हैं कितनी गजब की जंग लगी हुई है इसमें, अंदर बिल्कुल जंग लगी है। लेकिन मैंने कहा जब गार्डन में थोड़ा सा इस्तेमाल कर रहे हैं भाई, तो थोड़े से चार चांद हम भी लगा देते हैं, अपने हाथों का यूनिक बना देते हैं, जिससे लगे तो भाई मेरे गार्डन में आए हैं। तो मेरे गार्डन में बहुत महंगे प्लांटर है ये, इसका कोई कीमत नहीं है। आप इसको समझ लीजिए, कितनी भी कीमत लगाएंगे तो भी इसकी कोई कीमत हम आपको नहीं बता सकते हैं, क्योंकि ये बिना कीमत के इतने महंगे प्लांटर हैं जो आपको सिर्फ मेरी मेहनत में दिखेंगे। ये देखिए हीटर, पुराने जमानों में इस तरह की हीटर यूज होते थे, जमानों में हीटर यूज होते थे। ये हीटर को भी मैंने इतना सुंदर सा बना दिया है, इस तरह से प्यारे प्यारे स्माइली फेस बना दिए हैं। स्माइली फेस बना के अब इसको खूबसूरत से प्लांटर बनाऊंगी, प्लांटर स्टैंड बनाऊंगी। ये सारे यूनिक स्टैंड बन गए हैं। और भाई मिक्सी तो खैर इसी जमाने की है, लेकिन हमारे गार्डन में आप जानते हैं हर चीज, हम कभी भी कोई चीज कबाड़ में नहीं बेचते हैं। क्यों दे कबाड़ी वाले को, जब हमारे गार्डन में इतनी सुंदर चीजें हम खुद ही अपने इस्तेमाल कर लेते हैं। अब ये प्लांटर मिक्सी भी हमारी गजब की चार चांद बनाएगी प्लांटर स्टैंड में। इतना सुंदर देख लीजिए, मैंने कितना प्यारा से इसमें खूब सुंदर सा फेस बना दिया है, प्यारा सा, क्योंकि मिक्सी है भाई, बहुत सुंदर लगती है। वैसे भी किचन की शोभा है, तो अब मेरे गार्डन की शोभा बनी हुई है, मैंने इसको में भी चार चांद लगा दिए हैं। भाई ये जमानों का सोफा था मेरे बच्चे का, छोटे से जब मेरी बेबी थी तब का ये सोफा रखा था उसका। तो भाई ये भी कबाड़ में पड़ा था, उसने बोला मम्मी इसको भी अपने गार्डन में रख लो। भाई बच्चे भी अब बोलते हैं कि मम्मी हमारी चीजें भी अपने गार्डन में सजा दो, क्योंकि बच्चों को भी अब शौक होता है और बहुत अच्छा लगता है अपने पेड़ पौधे, अपने घर में जब सुकून मिलता है, जब भी कुछ भी किसी को स्ट्रेस होता है, अपने पौधों का सुकून देख के बात ही कुछ और होती है। तो भाई बच्चे ने भी कह दिया कि मम्मी हमारा सोफा ले लो और अपने गार्डन में सजा दो। तो ये मेरे बच्चे का सोफा है, ये भी हमारे गार्डन में बनेगा चार चांद।
और ये अपनी कमबोर्ड है, घर में पुरानी हो जाती है, बेकार हो जाती है, लोग सड़क में कूड़े में फेंक देते हैं। आपको तो मालूम है, लोगों का कूड़ा ही मैं उठा के लाती हूँ, तो मैं अपने घर का कूड़ा कैसे बाहर फेंक सकती हूँ। तो इसको भी मैंने बना दिया है प्लांटर स्टैंड। ऐसे ऐसे प्लांटर स्टैंड बन गए हैं गजब के, बहुत खूबसूरत प्लांटर स्टैंड बने हैं। अभी और भी दिखाऊंगी जो आप देख नहीं पाओगे, क्योंकि ये सिर्फ मेरे पास है इस तरह की यूनिक। ये देखिए अंगीठी, पुराने जमाने की अंगीठी है, देख लीजिए यहाँ पे चूल्हा जलता था, इस तरह की अंगीठियां जलती थी, ये भी मैंने बना दिया है प्लांटर स्टैंड। तो अब मैं सब में लगाऊंगी अपने बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर पेड़ पौधे, जो आप देखते रह जाओगे, क्योंकि ये सिर्फ मेरी वीडियो में ही मिलते हैं और किसी वीडियो में आपको नहीं मिलेंगे। तो अब मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं इसमें कैसे सजाती हूँ अपने पेड़ पौधे। तो चलिए यहीं से स्टार्ट कर देते हैं भाई। पेड़ पौधों के लिए भी सुंदर चीजें चाहिए कि कौन कौन से हमारी चीज में किस तरह से ज्यादा सुंदर क्या चीज लगेगा। तो यहाँ देख लीजिए ये सोफा है हमारे, तो ये सोफे में देख लीजिए क्रोटन का प्लांट लगा दिया है, जिससे कि चार चांद बिल्कुल लग गए हैं, बिल्कुल अलग से यूनिक पॉट लग रहा है। क्या आपने कभी जिंदगी में ऐसा प्लांटर स्टैंड देखा, कहीं दुनिया में देखा, किसी मॉल में देखा? ढूंढोगे भी तो भी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये सिर्फ हमारी कल्पनाएं हैं और हमने इसको बनाया है। तो कभी आप इसको ढूंढ ही नहीं सकते हो, क्योंकि ये सिर्फ हमारी कल्पनाएं हैं, हमने ही इनको बनाया है। तो इस तरह के स्टैंड आपको कहीं नहीं मिलने वाले हैं, वो सिर्फ मेरे ही गार्डन की दुनिया में आओगे तभी आपको मिलेगा। ये मिक्सी लग गई है और मिक्सी में लगा दिया है, ये देखिए चार चांद लगाने वाला। ये देखिए अजवाइन का पौधा, ये अजवाइन का पौधा है, ये हर समय समझ लीजिए सालों से मेरे गार्डन में मिक्सी लगी हुई है और चार चांद लगे हुए हैं। कई लोगों के व्यूअर्स के डिमांड आए थे कि मैम थोड़ा सा आपने पहले पुराने जमाने की चीजें दिखाई थी, हम लोग को वीडियो बहुत पसंद आई थी, तो आप हमको फिर से वो वीडियो दिखाइए। तो आज उन्हीं व्यूअर्स की डिमांड के लिए ये वीडियो आई है कि पुराने जमाने के जो 50 साल पुराने मेरे पास सामान रखे थे, उसको मैंने कैसे प्लांटर स्टैंड बनाया था। उस जमाने में बहुत टाइम से था, लेकिन तब बेकार पड़ा हुआ था और पुराना था, मैंने इसको खूबसूरती बना दी, थोड़ा सा पेंट कर दिया, तो इसमें चार चांद लग गए। ये देखिए ये चार चांद लगे हैं, कितने सुंदर स्टैंड लग रहे हैं। कभी आप कोई सोच सकते हो कि इस तरह के स्टैंड कभी आप बाजार से ला सकते हो? कभी नहीं ला सकते, कहीं भी नहीं ढूंढ सकते इस तरह की चीजें। ये देखिए हमारा ये गजब का इतना सुंदर सा ये टोटल वाइन भी इसमें चिपकी हुई है, और ये इतनी तेजी से घना है कि हमारा देख लीजिए अंगीठी हमारी समझ में नहीं आ रही अंगीठी कहाँ गई, क्योंकि अंगीठी के बाल निकल आए हैं। अंगीठी भी एक भाई अंगीठी है, अंगीठी में बाल निकल आए हैं, क्योंकि इसके हमारे ये टोटल वाइन खूब लंबी लंबी हो रखी है, तो इस तरह से हमने इनके बाल बना दिए हैं। तो यहाँ पर ये लेडीज बन गई है, क्योंकि इसके बाल बने हुए हैं, और यहाँ से सुंदर से ये इसने पफ लगा लिया है। ये देखिए टोटल वाइन खूब बड़ी हो रखी है यहाँ पर, और ये पफ वाला मैंने प्लांटर इसमें बोट लिली का लगा दिया है, ये बोट लिली का लगा दिया है। अब ये क्रिसमस ट्री है, जानते हैं आप क्रिसमस ट्री तो कितना सुंदर सा प्लांट होता है। तो जैसे स्टैंड है उस हिसाब से हमने लगा दिए। ये देखिए ये कमबोर्ड है हमारी, इसमें आप कितना भी भारी प्लांटर रख दोगे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये कमबोर्ड है, काफी मजबूती है इसमें। तो इसके लिए हमने बड़ा गमला चूल्हा, और ये हम अपने गार्डन में पूरे गार्डन में इसी तरह से सजा देते हैं। बस ये आपको आज दिखाने के लिए हमने थोड़ी सी चेंज करने के लिए थोड़ा सा जगह बना ली कि थोड़ी सी जगह आपको चेंज करके दिखा दे। नहीं तो मेरे कोने कोने में आप जब भी मेरी वीडियो देखते होंगे तो ये कोने कोने सब सामान मेरा रखा रहता है। बस आज आप लोग की नजरों के सामने दिखा रही हूँ कि थोड़ा सा नजरों के सामने आ जाए कि भाई हमारे प्लांटर स्टैंड बिल्कुल यूनिक स्टैंड है, जो आपको कभी भी ढूंढने से भी नहीं मिल सकता है, जो सिर्फ मेरे गार्डन में ही मिलेगा आपको। ये देखिए ये हमने लगा दिया डेविल बैकबोन। अब हमारा ये क्या रहता है, इसमें अपने अनुसार चेंज हम करते रहते हैं। जो हमारे पास सुंदर सुंदर प्लांट आ जाते हैं, जो प्यारे प्यारे से प्लांट होते हैं, उस तरह के कहीं से भी चेंज कर देते हैं। हमारे प्लांटर भी खुश हो जाते हैं कि हमारे ऊपर थोड़ा सा कुछ नया पौधा रख दिया है। तो चेंज तो करते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें चेंज करने में। तो कभी कुछ चेंज कर देते हैं तो कभी कुछ चेंज कर देते हैं। ये वाला ये चूल्हा है, चूल्हे में ये लगा दिया हमने अपना टिफिन बाकिया। ये टिफिन बाकिया लगा दिया है यहाँ पर, ये देखिए इस तरह से ये टिफिन बाकिया लग गया है। अब आप देख सकते हैं, कोई आप सोच सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं। अभी हम आपको ऐसे स्टैंड दिखाएंगे जो आपने कभी भी सोचे नहीं होंगे। तो चलिए अब आपको ये स्टैंड तो हमने आपको दिखा दिए हैं प्यारे प्यारे से, अब आपको और अपने स्टैंड दिखाते हैं। ये देखिए हमारे यहाँ पे सिलाई मशीन रखी है, जो हमारे कई व्यूवर्स को पसंद आई थी। कई लोगों ने, कम से कम 100 लोगों के कमेंट आए थे कि मैम हमारे घर भी इस तरह की सिलाई मशीन रखी है। अच्छा हुआ आपने बता दिया कि सिलाई मशीन को इस तरह से भी यूज किया जाता है। अब ये पुराने जमाने की सिलाई मशीन है, देख सकते हैं चरखा लगा हुआ है, लोग इस तरह से कपड़े सिलते थे। यहाँ पैर चलाने वाला होता था, चक्का होता था। ये इस तरह का पूरा देखिए लोहे का इतना लाड ये है, मेरे पुश्तैने क्या
पता नहीं कौन तक ये जमाने तक ये स्टैंड रखा रहेगा, टच से मस नहीं होगा। ये हमने लकड़ी का पटरा जरूर बनवा दिया है एक इसमें रखने के लिए, कि ये भी हमारा पुराना पड़ा हुआ था पटरा, तो इसमें हमने सब ये इस तरह से प्लांटर स्टैंड बनवा दिए। देख सकते हैं कितने यूनिक, बिल्कुल ही अलग टाइप के ये स्टैंड लगते हैं, जो हम लोग सिर्फ अपनी कल्पना से ही बना सकते हैं क्योंकि ये इस तरह के बाजार में आपको कभी आप चाहो कि हम सिलाई मशीन ले लें, उस तरह का स्टैंड बना दें, तो वो आपको अलग से खरीदनी पड़ेगी, फिर दिमाग लगाना पड़ेगा। तो ये चीजें हम सिर्फ फ्री के जुगाड़ से बनाते हैं, जो अपने गार्डन में आप लोग को अलग से दिखाते हैं। अब ये देखिए स्टैंड, मैंने ये प्लांटर ट्री वाला स्टैंड बनाया था, ये बांस के डंडे लगाए थे। ये देखिए इसमें 3 ये कूल जग है, ये बिल्कुल कूल जग पड़ा था, पुराने जमाने का कूल जग है, और ये बिल्कुल कब से कबाड़े पड़ा था, मैंने इसको भी प्लांटर स्टैंड में पूरा बदल दिया। लकड़ी के 3 डंडे लगाए, 3 डंडे में इस तरह से लकड़ियों के ये बॉटलों से पूरे, यहाँ देख लीजिए कितनी सुंदर सुंदर बॉटलें रखी हैं चारों तरफ, और चारों तरफ से ये डंडे की पूरे इस तरह से स्टैंड बन गए हैं कि लकड़ी वाला मतलब प्लांटर वाला पूरा एक ये प्लांटर ट्री बन गया है। पूरा कूल जग में मैंने ये स्टैंड मतलब इस तरह से प्लांटर स्टैंड मैंने कूल जग को भी बनाया है। मतलब मेरा है आज का टॉपिक कि आपको अलग अलग स्टैंड दिखाना, वो भी अपने होममेड खुद के बनाए हुए किस तरह से स्टैंड होते हैं। अब यहाँ देखिए ये कनस्टर रखे हुए हैं, बहुत टाइम से मेरे गार्डन में लगे ये, क्योंकि कई लोग के कमेंट आए थे कि मतलब वीडियो चलाने के लिए आप लोग इस तरह की चीजें दिखाते हैं, तो इसीलिए आज मैंने कोई सफाई नहीं करी, कुछ भी आपको दिखावा नहीं करा कि मैं थोड़ा चमका दूं, थोड़ा क्लीन कर दूं, तब आपको अपना दिखाऊं, कुछ भी नहीं किया। देख लीजिए जमानों से ये स्टैंड, जब से मैंने गार्डनिंग शुरू की है तब से मेरी गार्डनिंग में आप ये प्लांटर स्टैंड इस तरह से देखते हैं। ये रखे हैं जमानों के प्लांट, ये कनस्टर रखे हैं, ये देखिए कनस्टर इस तरह का रखा है, ये देखिए ये पूरा कनस्टर रखा है, इसमें खाली हमने ये लकड़ी के पटरे रख दिए और इस तरह का पूरा ये स्टैंड बना दिया। इसमें 10-10, 20-20 मैं अपने समय के अनुसार पौधे चेंज करती रहती हूँ, जिसको धूप चाहिए, किसको छाया चाहिए, उस हिसाब से चेंज करती रहती हूँ। तो ये पूरे देख लीजिए इस तरह से पूरा, मतलब क्योंकि स्टैंड दिखा रही हूँ आपको आज, तो ये पूरे स्टैंड देख लीजिए, ये स्टैंड लगा हुआ है। फिर आप ये देखिए ये स्टैंड मेरा देखिए, इसीलिए मैंने आज दिखावा करने के लिए आपको कुछ भी अलग से नहीं दिखा रही हूँ। ये देखिए ये पुराने जमाने की चौकी थी, ये पुराने जमाने की चौकी होती थी, इसमें पूरी बुनी जाती थी इस तरह की, जिसको बोलते हैं मचिया, जहां आजकल हम लोग स्टैंडर्ड कुर्सियां रखते हैं। तो ये अपने ड्राइंग रूम में पहले के जमाने में रखी जाती थी, मचिया मचिया कहा जाता था। तो उसकी देखिए दीवारें तो जवानों की कट गई, मैंने इसको अपने गार्डन में 4 चांद लगाने के लिए इसमें इतने प्यारा सा ये पूरा मॉर्निंग रोज वाला रख दिया है। सुबह के टाइम आप देखा करिए, पूरा इतना सुंदर ये बुके लगता है कि आप सोच नहीं सकते हो, इतना खूबसूरत से ये पूरा एक बुके स्टैंड, पूरा प्लांटर स्टैंड बना देती हूँ मैं। तो ये इस तरह से मेरा ये प्लांटर स्टैंड बन गया एक चौकी वाला। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी मैंने पुराने जमाने की आज ये कुर्सियां रखी हैं। जमानों से मेरे, जब से मैंने गार्डनिंग शुरू की है तब से ये कुर्सियां लगी हुई हैं, और इन कुर्सियों में आपको विश्वास नहीं होगा, कहीं पे डंडा नहीं है, किसी के हाथ नहीं है, लेकिन मैंने लोहे का, देखिए ये जमानों का लोहे का दरवाजा है, ये देखिए कुंडी भी आपको दिख जाएगी यहाँ पर, ये देखिए इस तरह की ये लोहे का दरवाजा मैंने इसमें कुर्सियों में रख दिया। 3 जो हत्ते वाले जमानों में पहले लोग हत्ते वाली कुर्सियों में बैठा करते थे, देख लीजिए ये यहाँ पे ये तार लगे रहते थे, कुछ भी इसमें नहीं है। तो मतलब मेरा ये है कि बिल्कुल मेरा गार्डन जीरो बजट, जो लोग कहते हैं ये 100% जीरो है, कोई पुताई नहीं, कोई पेंट नहीं, जैसा टूटा सामान था उसी टूटे सामान को ही मैंने 4 चांद लगा के बनाया है इस तरह से। जो आप लोग जो रियल में बोलते हैं जीरो बजट, इसे असली कहा जाता है जीरो बजट, लेकिन स्टैंड करोड़ों के मेरे लिए तो करोड़ों के स्टैंड हैं, क्योंकि मैंने 3 हत्ते वाली कुर्सियां ली हैं, किसी की टांग टूटी हुई है, लेकिन फिर भी इसमें ऊपर से लकड़ी के देखिए पटरे लगा दिए, यहाँ पर ये लकड़ी के पटरे लगा दिए और बन गए मेरे यहाँ पर बढ़िया से पॉटिशन। कम से कम इसमें 50 गमले मेरे आ जाते हैं। तो आपको बाजार में कभी 50 गमले का स्टैंड मिलेगा? कभी नहीं मिलेगा। ये 50 गमलों का स्टैंड रखा हुआ है। वहां पर देखिए मेरी एक बेंच रखी है लकड़ी के जमानों की, पुरानी जमाने में लोग इस तरह के बाहर पार्क वार्क में इस तरह की आपको बेंच दिखती होंगी पहले जमानों में, तो इस तरह की लोग अपने घर में भी बनवा लेते थे, छत में लोग पहले बैठते थे। तो इस तरह की लकड़ी की बेंच है, इसको भी मैंने पूरा स्टैंड, प्लांटर स्टैंड बना दिया। इसमें भी कम से कम 20-30 गमले, कम से कम 20-30 गमले मेरे आ जाते हैं। लाइन से पूरे 20-30 गमले लगा देती हूँ, जैसा मौसम होता है उस अनुसार। शेड में जिसको रखना है, यहाँ पे शेड रहता है मेरा, तो यहाँ परमानेंट शेड चलता है, तो यहाँ शेड वाले प्लांटर स्टैंड, पूरे स्टैंड यहाँ पे मैंने प्लांटर बना दिया है, प्लांटर स्टैंड।
तो ये लकड़ी की बेंच भी है। इस तरह की हर चीज आपको मेरे पूरे गार्डन में नजर आएगी। ये देखिए लोहे का बक्सा रखा है, जो बिल्कुल लोहे का बक्सा है। देखिए यहाँ पर ये लोहे का बक्सा है। ये देखिए ये कुंडे रखे हैं इसके, ये लोहे का बक्सा रखा है। इसमें भी पूरे अपने हर तरह के प्लांट जो मेरे जो चीज जिस काम की चीजें होती हैं वो यहाँ पे लगा देती हूँ। तो ये मेरी कबाड़ की दुनिया है, ये आप अच्छे से जानते हैं। पूरा ही गार्डन मेरा कबाड़ की दुनिया है। कहीं भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि हमने इसमें खर्चा किया, हमने इसमें पैसे खर्च किए, कहीं हम मॉल गए, कहीं हमको लालच आ गया दूसरों के। हाँ भाई, मन में जरूर आता है कि लोगों के यहाँ कितने सुंदर सुंदर चीजें, कितने डबल स्टोरी वाले स्टैंड आते हैं, कितने प्यारे स्टैंड आते हैं, लेकिन हम अरमान पूरे जरूर करते हैं, अपने गार्डन में स्टैंड भी लगाते हैं, लेकिन सिर्फ अपने होममेड स्टैंड लगाते हैं, क्योंकि गार्डनिंग वो एक नशा है जो अपने कबाड़ को भी बिल्कुल हीरा मोती बना देती है। तो मेरे गार्डन में तो हीरा मोती लग गए हैं। अगर आपके गार्डन में इस तरह के हीरे मोती रखे हों तो कमेंट करके जरूर मुझे बताइएगा किसके गार्डन में इस तरह की चीजें हैं, क्योंकि सिलाई मशीन के कमेंट कई लोगों ने किए थे कि अच्छा हुआ आपने हमें बता दिया, हमारे घर में भी सिलाई मशीन पड़ी है, किसी ने कहा बक्सा पड़ा है, तो हम भी जरूर यूज करेंगे। तो हमें जरूर बताइएगा किस किस को मेरी वीडियो पसंद आई, क्योंकि मेरी वीडियो तो हमेशा ही इस तरह की कबाड़ की जुगाड़ की होती है। ये देखिए जार मिक्सी का, जार में भी मैंने पूरा साल 2 साल हो गया इसको प्लांट लगे हुए, देख लीजिए साल 2 साल से प्लांट लगा हुआ है। तो जार भी, मिक्सी खराब हुई, जार भी खराब हो गए, तो हमने जारों को भी अपना बढ़िया सा पॉट बना दिया। तो चलती हूँ फ्रेंड, आज की हो गई वीडियो कंप्लीट, फिर से कुछ लेके आती हूँ आप लोग के लिए जो आपको अच्छी लगे। आज का तो मेरा टॉपिक यही था, बाकी आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ओके फ्रेंड, चलती हूँ, बाय बाय।